नमस्कार, मैं आपके साथ अजय कुमारी। आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ मीडिया। आज हमारे साथ राजस्थान लघु उद्योग के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। थैंक यू। राजस्थान आरईपीसी और फोर्ट के द्वारा अपने आप में पहला ट्रेड एक्सपो दक्षिण अफ्रीका के नैरोबी में आयोजित किया गया था, जिसके अंदर राजस्थान के जो उत्पादन की प्रदर्शनी की गई थी। 250 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और चेयरमैन राजीव जी खुद वहां पर शिरकत की थी, वहां पर भाग लिया था। तो सर, वहां पे आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? कैसा आपने वहां का माहौल देखा इस एक्सपो के दौरान? एक है कि नैरोबी में जो एक्सपो हुआ, ये पहली बार राजस्थान के निर्यातकों को और एंटरप्रेन्योर्स को अपने उत्पादन को कीनिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका जिसमें 7 देश आते हैं, उनके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला। और इसके अंदर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो प्राइम कैबिनेट सेक्रेटरी जो अपने प्रधानमंत्री के बराबर होते हैं वो, और उनके सारे सेक्रेटरीज ने उसमें भाग लिया। हम लोगों से उनकी मुलाकात हुई। केन्या का और भारत का एक बहुत लंबा ऐतिहासिक मित्रता है। दोनों के दोनों अंग्रेज़ों की कॉलोनी रहे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद में आज़ादी के बाद में हमारा बड़ा सिमिलर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे लगता है कि जो अफ्रीका है वो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और राजस्थान के जो नागरिक हैं, राजस्थान के जो उद्यमी हैं, उनके अंदर बहुत कला कौशल है, और वो कहीं पे भी जाके अपना व्यापार शुरू करके खुद भी पैसा कमा सकते हैं और वहाँ के लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं, काम भी दे सकते हैं। तो केन्या में जो साथी हमारे जयपुर से, जोधपुर से, किशनगढ़ से, पूरे राजस्थान के विभिन्न जगहों से गए थे, उनके लिए बहुत ही सफल आयोजन रहा। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा वहाँ का क्लाइमेट है, और जो सरकार है वो चाहती है कि वहाँ का औद्योगिकरण हो तेज़ी से। अभी तक वो बहुत अंडर डेवलप्ड है, लेकिन ईज़ टू डू बिजनेस करने में पूरी दुनिया में शायद वो 64वें 65वें नंबर पे है, भारत 56वें नंबर पे है। तो बहुत सिमिलर है हमारे औद्योगिक जो वातावरण है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान से जो भी 521 करोड़ रुपये का निर्यात पूरे साल भर में होता है केन्या को, वो आने वाले समय के अंदर बढ़ेगा और राजस्थान को उद्यमी को मौका मिलेगा। जैसा कि राजीव जी ने कहा कि जो प्रदेश सरकार है वो चाहती है कि ये औद्योगिकीकरण का जो क्षेत्र है वो दिन बर दिन ऐसे ही बढ़ता रहे, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस एक्सपो के जरिए की भी गई है। तो आने वाले समय में राजीव जी और किस तरीके के एक्सपो आयोजित किए जाएंगे, कहाँ कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमेशा चाहते हैं कि राजस्थान पूरे देश के जो तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक राज्य है उसमें शामिल हो, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजस्थान एक्सपो प्रमोशन काउंसिल बनाई थी। अभी मुझे बने हुए 1 साल से भी कम हुआ है। इस बीच में हम 2 एक्सपो आयोजित कर चुके हैं। एक हमने जोधपुर में एक्सपो करा, इंटरनेशनल एक्सपो, और अब एक दूसरा नैरोबी में करा। मुझे आशा है कि राजस्थान के लगभग 1,35,000 एक्सपोर्टर जो हैं वो मेहनत करेंगे। पिछले 5 वर्षों में लगभग 50% राजस्थान का निर्यात बढ़ा है। 40-45 हज़ार करोड़ से बढ़ के 77,000 करोड़ रुपये हो गया है। अगले 2 वर्षों में मैं चाहता हूँ कि 1 लाख करोड़ तक पहुँचे, उसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय के अंदर हम इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर भी एक फेयर लगाएंगे। तो मुझे आशा है कि जो 14,000 करोड़ रुपये का जो इंजीनियरिंग का एक्सपोर्ट होता है राजस्थान से, वो और आगे बढ़ेगा। जैसा कि राजीव जी के नेतृत्व में जो राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन्होंने अभी बताया कि 2 एक्सपो, पहला जोधपुर के अंदर और दूसरा नैरोबी के अंदर आयोजित किया गया था। तो सर, आपके नेतृत्व के अंदर ये जो भी औद्योगिक क्षेत्र है इसको आप कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे? क्या क्या आपके प्लान है? देखिए, कोई भी व्यापारी तब पैसा लगाता है किसी प्रदेश में जब उसको लगता है कि उसको इससे लाभ मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये आपकी मातृभूमि रही है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो राजस्थानी, प्रवासी राजस्थानी हैं, इस देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। और अभी जब मैं केन्या गया था तो मैं केन्या, युगांडा और नामीबिया के प्रतिनिधियों से मिला था। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर वो लोग राजस्थान के विकास में भागीदारी बनाएंगे और राजस्थान के निर्यात को बढ़ाएंगे।
जैसा कि राजीव जी आपने कहा कि आप केन्या नैरोबी जैसे वहाँ पे गए थे, वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स थे आप उनसे मिले, तो वो राजस्थान को अपने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से देखते हैं, राजस्थान के जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको लेकर? शीघ्र ही राजस्थान और केन्या के बीच में एक MOU भी साइन करा जाएगा और मैंने आमंत्रित करा है केन्या के अधिकारियों को कि आप राजस्थान में आओ, जयपुर में आओ, आपका प्रेजेंटेशन दो और कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर काम करी जाए। हर प्रयास में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि इतनी जल्दी जो तेज़ी से प्रगति हुई है, ये प्रगति आगे बढ़ती रहेगी और राजस्थान के उद्यमी और ख़ासतौर से जो स्टार्टअप्स है और राजस्थान सरकार की जो नीति है RIPS 19, RIPS 22, उसका प्रभाव पड़ रहा है और राजस्थान के अंदर बहुत निवेश आ रहा है। आपको मालूम है कि इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था, उसमें लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव साइन हुए थे, उसमें 50% से ज़्यादा धरातल पे आ गए हैं। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है, आने वाले समय के अंदर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ेगा। राजीव जी, विधानसभा चुनाव भी मुहाने पर खड़े हैं और अशोक गहलोत सरकार जो है वो योजनाएं आम जनता के लिए लेकर भी आ रही है और उसका असर हम देख रहे हैं जनसम्मान कॉन्टेस्ट के जरिए। तो आपकी और जो कांग्रेस पार्टी उसकी तैयारियां किस तरीके से हैं? देखिए, इस बार बहुत लंबे समय बाद राजस्थान में सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले कोरोना का जो मैनेजमेंट करा उससे राजस्थान का औद्योगिक विकास बढ़ा। उसके बाद हमारी जो आम गृहिणी है उसको सबसे ज़्यादा पिंच होता था महंगा गैस का सिलेंडर, वो 500 रुपये मिल रहा है। आम आदमी की महंगाई बढ़ रही है, उन्हें 100 यूनिट मुफ्त में मिल रही है। किसानों को पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा मिला है बिजली के सेक्टर के अंदर। बहुत सारे किसान हैं जिन पर बिजली का बिल ही नहीं आता है क्योंकि राज्य सरकार उसको भुगतती है। और आने वाले समय के अंदर महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने वाला है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में राइट टू हेल्थ मुख्यमंत्री जी ने दिया है और चिरंजीवी योजना शुरू करी है, 25 लाख रुपए का जो बीमा शुरू करा है, ये सब ऐसे क्रांतिकारी कदम हैं। उसके बाद इस प्रदेश की जनता को समझ में आ गया है कि अगर राजस्थान में विकास होना है, राजस्थान को आगे बढ़ाना है, तो एक पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह सरकार चाहिए और ऐसी सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मिल सकती है। तो राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कब चुनाव हो और पुनः इस सरकार को 5 साल के लिए बनाए। राजीव जी, आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बाकी लड़ाई की जरूर लड़ूंगा, विधानसभा, लोकसभा, जो भी चुनाव लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ राजीव अरोड़ा जी, जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को किस तरीके से ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे उनके बारे में बताया, किस तरीके से आने वाले समय में और ज्यादा एक्सपो आयोजित होंगे उनके बारे में बताया, साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी और अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया। नमस्कार।